नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 12th में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन। समझते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, और इस बाइनरी ऑपरेशन को हम हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएं। आइए हम पढ़ते हैं इसको कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या और इसके बेस पर किस टाइप से आपकी एक्सरसाइज होने वाली है। तो सबसे पहला जिक्र है हमारा बाइनरी ऑपरेशन को समझा जाए कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। आइए पढ़ते हैं। लेट द फंक्शन a क्रॉस a टू a। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा कि मान लिया एक फंक्शन a क्रॉस a से a पर काम करता है। लेट द फंक्शन a क्रॉस a टू a इज डिफाइंड एज स्टार। ध्यान देना, यहां पर स्टार की जगह आप ऑपरेशन को ओ से भी, इस तरीके का सिंबल होता है ओ, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सिंबल यूज करेगा, लेकिन जो यूज करेगा सिंबल, वो सिंबल बता जरूर देगा क्वेश्चन में कि इस तरह का सिंबल यूज किया गया है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो मैंने कहा लेट द फंक्शन a क्रॉस a टू a इज डिफाइंड एज स्टार a कॉमा b इक्वल टू हो a स्टार b। कहने का मतलब ये है a स्टार b में स्टार इज द ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन क्या हो सकता है? ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है इन दोनों एलिमेंट्स को वो प्लस करवा रहा हो, मतलब स्टार की जगह प्लस हो सकता है, या स्टार की जगह माइनस, स्टार की जगह इनटू, मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो सकता है। और भी बहुत सारी हो सकती हैं कि a स्टार b, इट मीन्स a और b का एलसीएम, एचसीएफ, मल्टीप्लिकेशन, जो भी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है जो स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है इस बात को कि ये सिंबल किसका है, बाइनरी ऑपरेशन का, द्विआधारी संक्रियाओं का। तो उसने कहा कि ये द्विआधारी संक्रियाएं मतलब बाइनरी ऑपरेशन होती क्या हैं, क्या क्या कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन हैं। तो उसने कहा कि स्टार a कॉमा b इज इक्वल टू a स्टार b इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। मतलब a स्टार b को हम बाइनरी ऑपरेशन तब कहेंगे कब, जब a और b दोनों के दोनों कहां बिलोंग करते हो, किसी सेट a में। और इन दोनों, मतलब कहने का ये है कोई एक सेट a होगा, मैंने बोल दिया a कोई सेट क्या है कि नेचुरल नंबर है। मान लो अगर एक सेट A नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसने क्या कहा कि जो दो एलिमेंट लिए जाएं वो कहां से बिलोंग करते हो, सेट A से। और उनका जब ऑपरेशन कर दिया जाए तो ऑपरेशन वाली कंडीशन भी, मतलब ऑपरेशन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिले वो भी किस में मिल जाना चाहिए, सेट A में। मतलब कहने का ये हुआ कि हमने जो दो एलिमेंट लिए उनको बोलेंगे इनपुट, और जो निकल के आया उसको बोला जाएगा आउटपुट। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं आपसे यहां ये बोल दूं कि a स्टार b इक्वल टू जो भी आता हो, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इनपुट, और जो निकल के आया है उसको हम कहेंगे आउटपुट। अब कहने का मतलब यह है कि इनपुट कहां से बिलोंग करना चाहिए, ए से। जिस सेट ए से या जिस सेट से ए और बी को लिया है, ऑपरेशन करने के बाद, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आपको मिले उसको आउटपुट कहेंगे, और ये आउटपुट भी मिल जाना चाहिए उसी सेट के अंदर। तो हम कहेंगे कि हाँ, दी हुई कंडीशन हमारी बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब कहने का ये हुआ a स्टार b इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इफ a comma b belongs to a, there exist a star b is also belongs to a। मतलब जिस सेट से हमने a और b एलिमेंट लिए हैं, फिर ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया रिजल्ट हमें निकल के आया, जो नया रिजल्ट हमें मिला, वो रिजल्ट भी मिल जाना चाहिए उसी सेट के अंदर। मीन्स ये हुआ जिस सेट से आपने इनपुट लिए हैं उसी सेट से आउटपुट मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, अन्यथा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आइए अब हम इसका कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या और किस तरीके से इसको हम निकालेंगे। देखिएगा, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि क्या बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के
प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई पर, इन ऑपरेशंस पर एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ बात करेंगे किसके लिए, नेचुरल के लिए। मैंने सबसे पहला टॉपिक डाल दिया नेचुरल नंबर। अब हम नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर में मैंने नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, मान लो एक सेट ये ए है और ए में कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 डॉट 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 सो ऑन। अब क्या करना है, मुझे चेक करना है इसको अंडर द एडिशन। अंडर द एडिशन कि एडिशन वाली कंडीशन में ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिएगा, तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से लेकर के n तक होता है। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एडिशन के लिए, प्लस के लिए। तो ध्यान दें, उसने क्या कहा था कि a स्टार b इक्वल टू, मैं आपसे बोल दूं क्या है, a प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था कि स्टार रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशन को। अब स्टार में ऑपरेशन मतलब जो स्टार हमारा है, a और b के बीच में स्टार है और यहाँ a और b के बीच में कौन है, प्लस। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि इस स्टार का मतलब क्या है कि एक ऑपरेशन हो रहा है जो कैसा है, प्लस का। इस स्टार का मतलब क्या हुआ, प्लस। कि अगर a स्टार b है, इसका मतलब a प्लस b है। मतलब मैं आपसे कह दूं कि 2 स्टार 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि पहला क्या है, a क्या है 2, स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर प्लस, ये क्या है 3। समझ में आ रहा है। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये है कि a और b केवल वे ही एलिमेंट होने चाहिए जो सेट a में मिलते हों। तो मैंने 2 और 3 लिए, तो 2 और 3 तो इसके अंदर हैं, नेचुरल के अंदर। जब 2 और 3 लिए, मैंने क्या कहा था कि 2 और 3 कौन है, इनपुट। इनपुट क्या, इनपुट दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, सेट ए में। नेचुरल नंबर कह लो या सेट ए कह लो, मैं सेट ए ना करके नेचुरल नंबर कह लूं चलेगा, कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि सब कर रहे हैं। तो फिर उसने क्या कहा कि आउटपुट मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट मिले वो भी मिल जाना चाहिए उसी सेट एन के अंदर। तो देखो, हमने ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन क्या था, प्लस का था। 2 + 3 = क्या आ गया प्यारे बच्चों, 5। क्या 5 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, करेगा भाई। इसका मतलब ये जो आया वो कौन रहा, यहां लिख देंगे आउटपुट। और क्या आउटपुट आपका मिल रहा है एन के अंदर, बिल्कुल मिल रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे यस, क्या स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, लिख देंगे बाइनरी ऑपरेशन अंडर द एडिशन या ऑन नेचुरल नंबर। यहां लिख दो अंडर द एडिशन ऑन नेचुरल नंबर। ध्यान दें, मैंने बताया था कि जिस सेट से इनपुट लिए जाएं, ए और बी लिए जाएं, तो आउटपुट भी मिल जाना चाहिए उसी सेट के अंदर। मैंने इनपुट लिए 2 और 3, ऑपरेशन क्या था, ए और ए स्टार बी का, कि ए प्लस बी। मैंने ए प्लस बी किया, 5 आया, आउटपुट कितना आया, 5। क्या आउटपुट जो 5 आया है वो आपका नेचुरल के अंदर मिलता है कि नहीं मिलता, हमने देखा सब मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो स्टार था वो बाइनरी ऑपरेशन है अंडर द एडिशन, प्लस के लिए किसमें, ऑन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अंडर द एडिशन मतलब अंडर द प्लस एडिशन पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा। समझ में आ गया। इसके बाद अब मैं बात करूंगा कि अगर यहां मैं कर देता माइनस, कि माइनस वाली कंडीशन में चेक करके बताओ कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या, कि ए माइनस बी। मतलब यहां स्टार का मतलब क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन स्टार का मतलब क्या हो गया कि माइनस। इसका मतलब मैंने यही 2 और 3 लिया। जरूरी नहीं है 2 और 3 लिया जाए, 1 से लेकर के n तक कुछ भी ले लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिया, अब मैंने लिया तो यहां देखो उसने क्या कहा कि 2 - 3, 2 - 3 इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चों, -1। अब हमने देखा कि -1 तो बिलोंग नहीं करता नेचुरल में, क्या करता है, देखो आउटपुट तो बिलोंग करता है, लेकिन इनपुट, मिस्टेक हो गई, इनपुट तो बिलोंग करता है नेचुरल में, लेकिन आउटपुट -1 बिलोंग नहीं करता, क्योंकि -1 कौन है, इंटीजर। आपने पढ़ा था कि एक तो होता था सबसे पहले नेचुरल नंबर, दूसरा होता था हमारा
होल नंबर, तीसरा होता था इंटीजर, इसके बाद रेशनल, इरेशनल, रियल, बहुत सारे होते थे। तो वही कंडीशन हमने देखा कि -1 तो बिलोंग नहीं करता। जब बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब क्या है, लिख देंगे देयरफॉर स्टार इज, यहां लिख देंगे हम देयरफॉर स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन अंडर द सबट्रैक्शन, अंडर द सबट्रैक्शन ऑन नेचुरल नंबर। ये कंडीशन आप लिख दोगे आसानी से। कोई केस आप 2 और 3 मत लो, आप 5 और 2 ले लो, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, 5 - 2 = क्या बचा, 3। तो देखो यहां ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल में और ये भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल में। लेकिन प्यारे बच्चों केवल एक से काम नहीं चलेगा, सभी ऑपरेशन के लिए कंडीशन ये है कि द फंक्शन a क्रॉस a टू a इज कॉल्ड डिफाइंड एज स्टार a, b = a स्टार b इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इफ a and b बिलोंग्स टू सेट a या a and b बिलोंग्स टू एनी सेट, देन a स्टार b इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एनी सेट। जो सेट आपके पास है उसमें से जो 2 एलिमेंट आप लेते हैं, और जो 2 का मतलब कोई से 2 लेते हैं, हर एक एलिमेंट पर फॉलो करेगा ये, केवल एक पर नहीं कि मैंने कह दिया कि साहब यहां तो बिलोंग कर रहा है, एक से क्या हो रहा है, यहां तो बिलोंग नहीं कर रहा ना। तो इसलिए हमारा स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा अंडर द सबट्रैक्शन ऑन नेचुरल नंबर। इसके बाद बात करते हैं किसके लिए, नेचुरल नंबर में हम चेक करेंगे किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। आइए, दिया है कि a स्टार b = क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं साहब कि a स्टार b = a इंटू b कर लो, या मैं यहां डॉट को रिप्रेजेंट कर दूं, इस डॉट का मतलब भी तो इंटू ही है। अब स्टार का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिएगा कोई सा भी एलिमेंट ले लो, 2 नेचुरल नंबर को लो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, नेचुरली तो मिलेगा। हमने ये लिया, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, इसका मतलब कितना हो गया, 2 3 जा 6, मतलब हमने जो इनपुट लिया वो भी बिलोंग करता है नेचुरल से, और जो आउटपुट आया प्यारे बच्चों वो भी बिलोंग करता है हमारा नेचुरल से। और जब दोनों बिलोंग करते हैं कि आउटपुट भी नेचुरल से बिलोंग करता है और इनपुट भी नेचुरल से बिलोंग करता है, इस कंडीशन में क्या है कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन अंडर द मल्टीप्लिकेशन, अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑन नेचुरल नंबर। समझ में आया। इसके बाद अगर हम बात करें डिवाइड की, कि क्या डिवाइड वाली कंडीशन में नेचुरल नंबर जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो हम चेक करते हैं। हमने यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दिया डिवाइड से, तो यहाँ भी क्या होगा, डिवाइड, और इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2/3। ये तो अपॉन की फॉर्म में आ गया, और वे सभी संख्याएं जो अपॉन की फॉर्म में होती हैं, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो क्या आउटपुट जो है इसका बिलोंग करता है नेचुरल में, साहब नहीं करता, मतलब इनपुट तो करेगा लेकिन आउटपुट बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर क्या लिख देंगे, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन अंडर द डिवीजन, अंडर द डिवीजन ऑन नेचुरल नंबर। ऐसे ही प्यारे बच्चों अब मैंने नेचुरल के लिए चेक किया, आप चेक कर सकते हैं होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, रेशनल, रियल, बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो उद्देश्य था आपको ये समझाना था कि किसी भी सेट पर अगर आपको चेक करना हो कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो इस तरीके से चेक करना होगा। जरूरी नहीं है कि वहां पर नेचुरल नंबर दे, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने आप बदल करके देगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा आपको पढ़ करके जवाब देना है। तो मेरा कहने का मूल मकसद ये था कि a स्टार b को हम बाइनरी ऑपरेशन तभी कहेंगे जब a और b कोई 2 एलिमेंट किसी सेट से लिए जाएं, तो a स्टार b = जो भी रिजल्ट आए, मतलब आउटपुट आए, वो भी बिलोंग कर जाना चाहिए किसके अंदर, उसी सेट के अंदर। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, अन्यथा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसके बाद में हमारी 2 प्रॉपर्टी होती हैं जो विशेषकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। सबसे पहला प्यारे बच्चों जो आता है वो है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो पहला एक काम करते हैं, पहले से मिटा, एक बार नोट कर लो आप, फिर मैं इसे मिटा करके समझाता हूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से फॉलो होनी है। देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दें, जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी होती है यहां पर दो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पहली क्या है? पहली है हमारी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम, हिंदी में बोलते हैं, पहले इंग्लिश लिख लो इसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यह है आपका क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय गुण, और ये होगा आपका साहचर्य गुण। साहचर्य गुण, ये दो प्रॉपर्टी होती हैं आपकी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे बच्चों? ध्यान दें, मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर ए स्टार बी, मतलब ए स्टार बी किया जाए तो वो इक्वल आ जाए बी स्टार ए के। ए स्टार मतलब ए ऑपरेशन बी करो या बी ऑपरेशन ए करो, कैसा आना चाहिए रिजल्ट? इक्वल। और अगर इक्वल आता है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्रम विनिमेय नियम। कहने का मतलब ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद हमारा कौन सा है? एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है कि अगर हम ए स्टार बी स्टार सी करें या फिर पहले ए स्टार बी कर लें उसके बाद स्टार सी करें, तो इस कंडीशन में भी हमारा रिजल्ट लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इन दो प्रॉपर्टीज का सहारा लेते हुए हमें हर क्वेश्चन को करना है। तो आइए एक बार आप इन्हें अच्छी तरह से नोट करें और हम आपको ले चलते हैं आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की ओर।